सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर के हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज का जितना भी आप वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर आएंगे और ये फल सदा आपके ऊपर बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज मैं आपको एक अद्भुत सीक्रेट भी बताने वाला हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे रात को दिया। इसलिए अलर्ट होके आज का ये लाइव मीटिंग आप अलर्ट तरीके से सुनना। और पिछले दिनों में जितनी भी पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से प्रोफेसियां करी हैं वो लगभग सारी की सारी कंप्लीट हो रही है। पिछले हफ्ते जो रात को मैंने प्रोफेसी करी थी, एक बिग प्रोफेसी गुड न्यूज़ की, वो लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी आने वाली टाइम उसकी टेस्टिमनी मैं खुद आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। और आज का जो वचन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, वो आज वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि परीक्षा के टाइम स्थिर बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। और वचन शुरू करने से पहले हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप क्लियर हमें सुन पा रहे हैं तो अपना कमेंट जरूर लिखें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन ये वचन सुने, इन वचनों के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो जाए और इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा इनके ऊपर बने रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और आज का जो वचन मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, उत्पत्ति की किताब है, उसका 22 और उसका 1 से लेकर 12 तक वचन पढ़ेंगे। उसका 22 से लेकर हम 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आपको कोई भी आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है, आप कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। और मैं आपके सामने ये वचन खोलने जा रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वचन पढ़ सकते हैं। हमने पहले बोला कि परीक्षा के टाइम स्थिर बने रहे। उत्पत्ति की किताब खोलने जा रहे हैं। उत्पत्ति 22 उसका 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पहचान ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा,
हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग की लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वह वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तो इसमें क्या आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेनी चाहिए। जब उसके लगभग 100 साल के बाद बेबी ब्लेसिंग मिली, तो परमेश्वर ने उसको वापस लेने की बात करी कि ये लड़का मुझे अर्पण कर दो, ये इसको होम बलि कर दो। तो अब्राहम ने उसका रिप्लाई में इनकार नहीं किया, वो बातें बनाने नहीं लग गया कि नहीं 100 साल बाद मुझे ये अच्छी चीज मिली है, मैं कैसे कर सकता हूं। परमेश्वर असल में उसकी परीक्षा ले रहा था, कितने सालों बाद इसको ये बेबी ब्लेसिंग दी, लड़का दिया है, तो ये क्या लड़के के प्यार के चक्कर में मुझे कहीं भूल तो नहीं जाएगा या छोड़ तो नहीं जाएगा। और ध्यान वाली ये सोचने लायक ये बात है कि जैसे उसने बोला कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, तो परमेश्वर मौके पे बोल सकता था कि मत जाओ, इतना लंबा सफर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने पूरे एंड टाइम के ऊपर बोला एक स्वर्गदूत के द्वारा कि तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि हमने जान लिया है कि अब्राहम तुम परमेश्वर का दिल से भय मानते हो। ये अब्राहम की बहुत बड़ी परीक्षा थी। जिस परमेश्वर ने उसको कई सालों बाद वायदे का बच्चा दिया और वही वापस मांग रहा है, तो उसने इनकार नहीं किया। जैसे आजकल लोग इनकार करते हैं, बात पे इनकार करते हैं। अगर हम उनको कोई अच्छी चीज प्रोवाइड करवा दें, अगर उनको वापस लेने की बात करें कि ये हमें वापस चाहिए, तो उनके अंदर तरह तरह की बातें आएंगी। अगर हम आज किसी को हम कोई खास गिफ्ट दे दें, हम उसको जिंदगी का वो खास गिफ्ट दे दें और हम उनको वापस मांगे, तो वो तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों बाद चीज हमें मिली है, हमें कैसे हम वापस कैसे कर दें, ये कैसे हो सकता है, ऐसी बातें करते हैं आज। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसको पता था कि ये मुझे बच्चा दिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो वो मांग रहा है तो मैं उसको इनकार नहीं करूंगा वापस देने में। ये अब्राहम की असल परीक्षा थी और उसने कंप्लीट करी। उसने इनकार नहीं किया, उसने बातें नहीं बनानी शुरू कर दी, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मेरा ये फैसला है, मेरा ये लास्ट फैसला, ऐसा उसने नहीं किया। जब आपने किसी व्यक्ति की असल पहचान करनी हो, असल पहचान करनी हो, उनको कई बार उनको बीच में छोड़ दो, उनको रिजेक्ट कर दो, तो वो अपना असल फेस आपको दिखा देगा कि वो कौन है। तो इसी तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ये इतने सालों बाद बच्चा मिला, वो मुझे चाहिए वापस।
तो अब्राहम ने इनकार नहीं किया। वो तैयार था वो करने के लिए। वो सारा सिस्टम अपने साथ लेके गया था, तैयारी के साथ गया था, निडर होके। उसको डर नहीं था कि मेरा बच्चा परमेश्वर छीन लेगा तो मैं क्या करूंगा। दूसरी साइड से वो परमेश्वर से भय मानने वाले साथ, उसके अंदर ये डर नहीं था कि मेरा बच्चा चला जाएगा। जैसे आज लोग डर में रहते हैं, ये इतने सालों बाद हमें चीज मिली, हमसे वापस ना कहीं चली जाए। तो इसीलिए हमेशा ऐसे लोग फेलियर पाए जाते हैं, जो डर के नीचे रहते हैं कि ये मेरे चीज छीन ना जाए। भय मानना अलग चीज है, हम डरते हैं परमेश्वर से, लेकिन वो चीज ना चली जाए जिस छाए के अंदर, डर के अंदर रहते हैं। परमेश्वर उनका परमेश्वर है जो निडर है, वो चला जाए, आ जाए, चला जाए, उनको कोई गहरा नाता नहीं, मन लगा के लेते। परमेश्वर असल में उनका है। परमेश्वर का भय मानो, लेकिन कोई चीज आपसे छीन रही है तो उसका डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर दे भी रहा है तो वापस भी ले सकता है। आप बातें नहीं कर सकते ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत से हमें ये बच्चा मिला ऐसा। हाँ, तो उसने परीक्षा पास करी और परमेश्वर ने भी उसको फिर आगे जाके एक ऊंचा लेवल दिया, बहुतियों कौमों का पिता ठहराया है। और परमेश्वर ने उसको धर्मी माना। किसको? अब्राहम को, परीक्षा पास होने के कारण। परमेश्वर असल में आपके हार्ट की गहरी बातें जानता है, लेकिन फिर भी वो चेक करता है कि आप क्या करते हैं, सिर्फ बने रहते हैं या फेलियर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को ये होता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर से मतलब लेने से, अगर हमें मतलब मिल गया हम बाद में परमेश्वर को, और हम कौन तुम कौन। लेकिन वो ये गहरी बात नहीं सोचते कि जहां से हमें सप्लाई मिली है ये वापस भी ले सकता है। कई बार क्या होता है, लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उनको वो चीज मिल रही है। जैसे ही वापस लेने की बात करो, तरह तरह की बातें करेंगे। ये आत्मिकता की निशानी नहीं है। यहां पे आप फेलियर पाए जा रहे हो अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हो। जब आप परीक्षा का, जब आपका टाइम होता है, जो असल आत्मिक व्यक्ति हुआ वो धरती के ऊपर किसी चीज पर मन नहीं लगाया। कोई चली जाए, कोई आ जाए, कोई चली जाए, नो प्रॉब्लम। उसको ये रहता है कि मेरे पास अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है, तो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं, वो परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी परीक्षा के टाइम फेलियर हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई जब वो जंगल में था, तो शैतान ने उसको भरमाने की पूरी कोशिश की, लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह उनकी बातों में नहीं आया। उसने हर बात परमेश्वर की ओर ही इशारा किया, परमेश्वर को ही पहल दी। तो बाइबल बोलती उसके बाद उसको फरिश्ते मिले उसकी सेवा टाल करने, जैसे उसने परीक्षा पास करी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप बड़ा एग्जाम पास करते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर फिर आपको अलग ऊंचाई दिखाता है बाकियों से। जी, हर कोई परमेश्वर के एग्जाम पास नहीं कर सकता। जिसके अंदर हार्ट है, मजबूत हार्ट है, वही कर सकता है, दूसरे के बस के पास नहीं है। जिसको लग रहा है कि बस इतना सही हमें मिलेगा, बस इतना, इससे बड़ा कुछ नहीं, वो हमेशा फेलियर होता है। जिसको पता है कि परमेश्वर के पास बहुत सी और सौगातें मौजूद है, वो परीक्षा के टाइम फेलियर नहीं होता। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, परमेश्वर की
जैसे सौगात मिल गई, परमिशन उनको प्रोवाइड करवा दी, और जैसे ही वापस लेने की बात आई 99% लोग गिरे, 99 पीपल गिरे, इस एग्जाम में फेलियर पाए। कहने को मुंह में ये बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर, हम उनके लोग हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपको अपने लोग मानता है? ये बड़ी खास बात है। इसीलिए परमेश्वर सब लोगों से बातें नहीं करता, क्योंकि सबका हार्ट अलग अलग, अलग अलग सोचने की क्षमता अलग अलग है, विचार अलग अलग है। रात को पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि हम उन लोगों को बड़ी चाबी देते हैं, अधिकार बड़े देते हैं, जो ज्यादा लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं। ये नहीं कि आप गिने चुने लोगों के साथ हमदर्दी रखें, जो आपके खास हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, बाकियों से नहीं, तो परमेश्वर फिर आपको बड़ी चाबी नहीं देता। ये बहुत बड़ी और गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सच बोल। अगर आप बड़ी चाबी लेना चाहते हैं, मींस बड़े अधिकार लेना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा लोगों से हमदर्दी रखनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों से हमदर्दी रखनी पड़ेगी। हम उनकी कदर करें जो हमारी कदर करते हैं, इसमें हमारे अंदर कोई बड़ा गुण नहीं। हम उनकी कदर कर रहे हैं जो हमारी कर रहे हैं, जो हमारी नहीं भी करते हम उनकी कदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़े अधिकार देता है। मैं सच बोल रहा हूं, और ये पवित्र आत्मा ने मुझे रात को ये गहरा भेद दिया है। और एक और बात पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोफेसी के द्वारा बोली है कि जो भी अपने नबी की बात को कट करेगा, उनकी बात को रिजेक्ट करेगा, अधिकार का उल्लंघन करेगा, उनके जो उनको अधिकार दिए कानून का उल्लंघन करेगा, तो परमेश्वर ने मुझे एक पेड़ दिखाया। वो गावा अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर सूखा हुआ पेड़ था। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये पेड़ का क्या मतलब है, ये अमरूद का ये चिन्ह मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो परमेश्वर ने बोला कि जो हमारे कानून की उल्लंघना करेगा, उसकी जिंदगी इसी अमरूद की तरह सूखी रहेगी, वो पूरा फलदायक नहीं रहेगा। और कौन सा पेड़, किस तरीके का पेड़ दिखाया मुझे, फल किस तरह का था, वो मैं आपको आज थोड़ा सा स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको लाइव के बीच ही दिखाऊं इसको। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर ये आपको दिखा पाया तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये दिख रही होगी, अगर प्रॉपर वे से नहीं दिख रही तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आपको प्रॉपर वे से दिखाऊं। आपकी मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं अभी लाइव में, ताकि आपको ये पूरा चिन्ह समझ आए कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला क्या। हालेलुया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर बिल्कुल शो होगी। मैं सिस्टम में ये पिक्चर आपके बीच में डाल रहा हूं, जो पितर आत्मा ने आपकी नजर में हो सकता है ये मूल्य सी बात, ये पिक्चर ही है, लेकिन मुझे पता है कि ये परमेश्वर ने मुझे कौन सी चीज क्या दिखाया, मुझे पता नहीं मेरे लिए कितनी खास है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। परमेश्वर जब अभी मैंने वो पिक्चर
आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं डाल रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो आ जाएगी। ये आपको पिक्चर दिख गई होगी। ये पिक्चर एक अमरूद की है, फल है। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि ये आधा खराब हो चुका है और दूसरी साइड सही है, नॉर्मली है। तो ये उन लोगों का मैसेज है जो अपने मैन ऑफ गॉड की बात का इनकार करते हैं, उसको मानते नहीं। ये रियल है, मैं सच बोल रहा हूं। ये रियल है जो परमेश्वर ने मुझे रात को दिखाया। पितर आत्मा ने मुझे बोला कि जो भी व्यक्ति अपने अगुवे की बात नहीं मानता, उसकी जिंदगी इस अमरूद की तरह बनी रहेगी। इस पूरा प्रॉपर वे से ये ग्रीन नहीं है, पूरा हरा नहीं है, तो उसके ऊपर वो ब्लैक हो चुका है, जल चुका है, सड़ चुका है अमरूद है। तो उनकी जिंदगी में ऐसे ही बना रहेगा, उनकी जिंदगी जली रहेगी, पूरी हरी नहीं रहेगी। लाइफ उसकी स्ट्रगल वाली होगी, मुसीबतों वाली होगी, कष्ट वाली होगी। और जो अपने अगुवे की बात प्रॉपर वे से मानता है, उसकी जिंदगी इस तरह की नहीं होगी। मैं सच बोल रहा हूं, और ये पवित्र आत्मा ने मुझे रात को दिखाया। इसलिए अलर्ट रहें। अगुवे की बात कट करोगे, कहीं ना कहीं आपको फेलियर, निराशा का सामना करना पड़ेगा। ये आपकी परीक्षा हो सकती है। जिस तरह हम सैमुएल और शाऊल की बात पढ़ते हैं, देखते हैं, शाऊल ने सैमुएल की बात नहीं मानी। उसने वो पहले काम कर दिया जिसको रोका गया था। तो बाद में वो गलतियां कर रहा था और बाद में फिर पाया कर चेक किया गया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है, फेवरेट है, उसको परमेश्वर हमेशा वार्निंग देता है, हमेशा कि इस काम से हट जा, नहीं तो हम अपना क्रोध आपके ऊपर दिखाएंगे। उसको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, गाइड करता है। लेकिन सोए वो लोग रहते हैं जिसके अंदर घमंड रहता है, अहंकार रहता है कि हमें कौन कुछ कह सकता है। क्योंकि जब प्रोफेसी होती है तो लोगों को, जब दूसरे लोगों की प्रोफेसी दिखती है ना कि इसकी इस पाप में, तो लोग बड़े हंस रहे होते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने देख लो उसकी ये बात बता दी, गहरी बात, हंस रहे होते हैं। जब उनकी बारी आती है तो वो मानना नहीं चाहते, बोलते कि ये तो मेरे लिए मैसी हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए परमेश्वर ने बोला ही नहीं, ये तो अपनी ओर से प्रोफेसी हो रही है। लोग प्रोफेसियां वो मानते हैं जब दूसरे लोगों को पाप नंगा होगा, जब अपनी बारी आ रही होती है तब लोग मानना नहीं चाहते। वो एक कबूतर और बिल्ली की तरह, जैसे कबूतर होता है ना, आंखें बीच बंद कर लेता है बिल्ली की देखती कि मुझे किसने देखा है, वो यही इंसान के अंदर ये होता है कि मैंने कौन सा कुछ किया गलत। नूह नबी के टाइम भी ऐसा हो रहा था, लोग सो रहे थे, मस्ती में थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे जल पर लो आ सकती है। जब आई तो तब वो रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, वो डूब रहे होंगे, मर रहे होंगे। तो परमेश्वर पहले लोगों को चेतावनी देता है, जिन लोगों को उनको ज्यादा प्यार होता है उनको चेतावनी देता है हमेशा। जैसे जोना के द्वारा उसने चेतावनी दी, बहुत जितने भी नबी बाइबल के अलग अलग चेतावनी उनके द्वारा प्रकट होती थी कि जाओ लोगों को ये मैसेज दे दो। अगर फिर भी वो बार बार फेलियर पाए जाए, अपने काम बुरे कामों से ना हटे, तो फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को चलना चाहता है, अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहता है, कट करना चाहता है। और वो हमेशा इस बात में गलतफहमी में रहते हैं, हमेशा वो हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं, हमने कौन सा बुरा किया, हमने कौन सा कुछ गलत किया है, हमारे साथ गलत हुआ, हमने नहीं गलत किया, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। वो अपनी गलती को कभी पश्चाताप नहीं करते। उनको लग रहा है जहां हम जी रहे हैं बिल्कुल सही जी रहे हैं,
उनको फिर कोई फर्क नहीं रहता कि परमेश्वर हमसे खुश है, परमेश्वर हमसे नाराज है, कोई मतलब नहीं। फिर वो अपने घमंड में जीते हैं सारी जिंदगी। इसलिए अलर्ट रहें। परीक्षा के टाइम गिरे नहीं। यीशु मसीह नहीं गिरा, सैमुअल के समय शाऊल गिरा। हाँ, इसलिए परमेश्वर की वार्निंग को कभी नजरअंदाज नहीं, उसके ऊपर काम करें, पे करें, अपनी कमी को खत्म करने के लिए, निकालने के लिए। अगर आपकी परमेश्वर ने कहीं पे प्रोफेसी के द्वारा ये बोल दिया कि यहाँ पे आप गलत हो, तो उसके ऊपर आप रिसर्च करो, चेक करो कि कहाँ आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर आपको परमेश्वर वेरी गुड दे रहा है तो इस वेरी गुड को और ज्यादा मजबूत करो, और ज्यादा कोशिश करो वेरी गुड को और ज्यादा और वेरी गुड लेने की। इसका मतलब ये नहीं कि सो जाओ बस, आपको वेरी गुड मिल गई, आप सोते रहो बस, आपका काम तो हो गया। इसलिए अलर्ट रहें। परीक्षा आपके पास जो आपका गुआंढी बैठा हुआ है, कोई भी हुआ, उसको बोलो परीक्षा के टाइम स्थिर बने रहो, गिरना नहीं, गिरना नहीं। कई बार लोग बहाने बढ़ाते, मुझे कहां पता था, मैं डर गया था, मैं ऐसे हो गया था, मैं दबाव में आ गया था। आदम और हवा ऐसे कर रहे थे। जब शैतान ने उनको बोल दिया कि ये काम फल खा लो, तो उन्होंने खा लिया, और बाद में बहाने बना रहे थे, मुझे इसने बोला, इसके कारण मैंने किया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे थे। परमेश्वर ने तो रोका था तुम फल नहीं खाओगे, लेकिन फिर उन्होंने खाया। जहां पे आपका सिस्टम हिलेगा, परमेश्वर ने आपका हिसाब तब करना शुरू कर। मैं सच बोल रहा हूं, जहां पे मिला। लोगों को ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, जब लोगों के साथ बुरा हो रहा था ना, तब ये कहने में बड़ा ऐसे बात करके निकलते, ऊपर वाला तो देख रहा है, सब न्याय करेगा। जब अपना न्याय लेना हो तब हमें ये बड़ी बात जल्दी याद आ जाती है, ऊपर वाला देख रहा है। जब हमने बुरा काम करना होता है तब हमें ये याद ही नहीं आता कि ऊपर वाला देख रहा है। तब जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी मुंह से बोलते फिरे किसी के खिलाफ। हमारे साथ बुरा हो रहा है तब हमें परमेश्वर देख रहा है, न्याय कर रहा है। जब हम किसी का बुरा कर रहे हैं तब हमें परमेश्वर देख नहीं रहा, तब हमें ये बात ही नहीं याद आती। आधा अधूरा परमेश्वर को प्रकट ना करो। जब आप किसी का बुरा कर रहे हो तब भी ये बात बोला करो, हाँ हमें परमेश्वर देख रहे हैं, हम किसी का बुरा कर रहे हैं। दोगले बनने की जरूरत नहीं, सब लोगों से हमदर्दी रखो। यीशु मसीह ने ऐसा किया, लोगों से हमदर्दी रखी। उसने प्रार्थना करी है, उसने प्रार्थना करी अपने सिपाहियों के लिए जो उसको पकड़ रहे थे, मार रहे थे, हाथों पैरों के ऊपर किल लगा रहे थे उसके। उसने प्रार्थना करी कि पिता इनको माफ करना। तो आपकी जगह पे होता ना, जब दर्द होती नहीं इधर आए, मतलब परमेश्वर इनको मरोड़ देना, परमेश्वर इनको कस देना, इसको रगड़ देना। ऐसे आपकी जगह आपको ऐसा होता तो आपने ऐसी प्रार्थना करनी थी, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। लालची ना बनो कि हमें परमेश्वर से ये मतलब मिलेगा, परमेश्वर से काम। अपने मतलब से ना परमेश्वर के पास आओ। अभी भी देख लो, लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, उनको नहीं पता हमारा अभी वचन की ओर ध्यान होना चाहिए। लोगों को नहीं पता, अभी कमेंट में अपने
मैसेज लिखी जा रहे हैं कि प्रेयर कर दो हमारा ये काम हो जाए, प्रेयर कर दो हमारा ये काम हो जाए। उनका वचन की ओर कोई ध्यान नहीं है कि मैन ऑफ गॉड कौन सी बात सुना रहा है। वचन के दौरान अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बीच में छोड़ने लगा था, और वचन के टाइम मैंने ये करनी नहीं प्रेयर, वो कमेंट निकल जाएगा। हालेलुया। और तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ। मैं सच बोलूं, कौन से काम के लिए तैयार हो? परमेश्वर के बड़े काम को देखने। इंडिया बहुत जल्दी चेंज होने के लिए जा रहा है। मैं सच बोल, इंडिया, यीशु मसीह का नाम बहुत तेजी से फैलने वाला इंडिया में, सच बोल, बहुत ज्यादा। अभी जितनी स्पीड चल रही है इससे कई गुना प्रचार की स्पीड बढ़ने वाली, आने वाली, बहुत ज्यादा, कई गुना। कुछ सालों में देख लेना, इंडिया में आपको हर जगह पे, हर कोने पे क्रिश्चियन लोग मिलेंगे, और परमेश्वर बड़े काम ले रहे हैं जो उनकी आज्ञा को मुताबिक चल रहा है। हालेलुया। और आप भी तैयार हो जाओ, जो हमारी मिनिस्ट्री में आ रहा है बड़े कामों को देखने के लिए, बड़ी बड़ी गुड न्यूज लेने के लिए। वो सारी की सारी प्रोफेसियां पूरी हो रही हैं जो पिछले समय में हमने आपकी सदवाई देखी। हालेलुया। मेरे पास बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी आपके लाइव के बीच ही वो गुड न्यूज शेयर करूं, लेकिन टाइम अभी सही नहीं है। और जैसे ही वो करेक्ट टाइम आया, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, बस 1-2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा जो गुड न्यूज आपको मिलनी है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर अच्छा अच्छा कर रहा है, कहीं पे भी कोई निराशा नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर परीक्षा की बात करूं तो कई सारी परीक्षा मेरी खुद की भी हुई है, जिसको मैंने पास किया है। परमेश्वर ने हर बार वेरी गुड बोला, हर बार। आप अपनी प्रोफेसी करो खुद की, आपको अंदर ये महसूस होगा कि परमेश्वर मुझे वेरी गुड बोला। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बोलती है कि अपने मुंह से जो अपनी तारीफ करता है उसका निरादर होता है। जब कोई और व्यक्ति, अगर पर्सन आपकी तारीफ करे तो अच्छा है। इसलिए मुझे अपनी प्रोफेसी तब अच्छी लगती है जब मुझे कोई और मैन ऑफ गॉड बोले किसी के द्वारा, वेरी गुड, इस काम में तुम अच्छे हो, तब मुझे अच्छा ज्यादा महसूस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे जब बात करे तो हमें ये ऐसे लग रहा है कि हम अपनी प्रोफेसी मानते नहीं, मानते हैं, लेकिन वो अपने आप मियां मुट्ठी बन, लोगों को बताए तो लोगों लगे ये अपने आप मियां मुट्ठी बन रहा है, अपनी बात बुरा भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है मेरे साथ, परमेश्वर ऐसे हो रहा है। परमेश्वर खुद आपकी गवाही देता है आपके अच्छे कामों की, मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए अलर्ट रह, परीक्षा के टाइम गिरना, आंखों को बंद करो, वचन की हम सब पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी जन जिन्होंने आज के वचन सुना, इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं,
और ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर सदा बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और अभी मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम अपनी प्रार्थना को रिसीव करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जन आज कहीं पे सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये टोटली चेंज हो जाए, बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये टोटली चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये रसौलियां पथरियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले और तुम्हारे घर में सुख शांतियां एंटर करे और परमेश्वर का हाथ सदा आपके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। और फिर मिलेंगे रविवार को नई गुड न्यूज के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।